नमस्कार, इनसाइड राजस्थान में आपका स्वागत है। मैं हूं अंकित तिवारी। राजस्थान की राजनीतिक सुर्खियों में आज पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के दर पर सीएम भजनलाल शर्मा और प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ का जाना रहा। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे से उनके आवास यानी बंगला नंबर 13 पर मुलाकात की। तीनों नेताओं के बीच अंता विधानसभा उपचुनाव को लेकर चर्चा हुई, ऐसा तय है। सीएम करीब 1 घंटे बाद वसुंधरा राजे के आवास से निकले। हालांकि मदन राठौड़ रुके रहे और करीब 10-15 मिनट बाद वहां से बाहर आए और इस पूरी बातचीत के बाद मदन राठौड़ ने कहा कि हम वसुंधरा राजे का मान रखेंगे। मैडम की भावनाओं का ख्याल होगा सब बिल्कुल निश्चित रूप से मैडम की भावना का ख्याल कैसे नहीं रखेंगे। मदन राठौड़ मीडिया के सामने रुके। हालांकि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी रुककर बताकर जाते तो राजनीतिक तौर पर फायदा होता, लेकिन उनका वाहन रफ्तार पकड़कर सीधा सिविल लाइंस के गलियारों से सीएम आवास चला गया। लेकिन इस मुलाकात ने सियासत को भी गरमा दिया। सबकी निगाहें एकाएक बंगला नंबर 13 पर जाकर ठहर गई और माना गया कि झालावाड़ को लेकर अगर कोई निर्णय लेना है तो वसुंधरा राजे को दरकिनार करना ठीक नहीं होगा। झालावाड़ में लोकसभा सीट के हिसाब से बात की जाए तो वसुंधरा राजे के पुत्र दुष्यंत सिंह वहां से सांसद है और जिस तरीके का रंग उन्होंने बाड़मेर में मंच पर पीएम नरेंद्र मोदी को दिखाया था वो संभवतः मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ से छुपा हुआ नहीं होगा। हालांकि पार्टी हमेशा इन चीजों को अंदरूनी बताता है, लेकिन बंगला नंबर 13 पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का वर्तमान परिस्थितियों में जाना दिखाता है कि अंता सीट जीतने के लिए वसुंधरा राजे का साथ बेहद जरूरी है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर है। आप कहेंगे इसमें राजस्थान का क्या एंगल, लेकिन जादूगरी दिख जाती है और कांग्रेस यहाँ दाव खेल चुकी है। एनडीयू को चुनौती देने के लिए कांग्रेस के अपने तुरुप के इक्के और राजनीति के जादूगर कहे जाने वाले अशोक गहलोत को वहां उतार दिया है, बना दिया है सीनियर ऑब्जर्वर और वो वहां अब कोशिश कर रहे हैं कि कैसे बिहार में कांग्रेस और उनके सहयोगी दलों को मजबूत किया जाए। राजस्थान पुलिस विभाग को बड़ी राहत देते हुए जयपुर से आमेर परिसर में स्थित उनकी विशाल सरकारी भूमि पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है। यह भूमि पुलिस प्रशिक्षण और अन्य विभागीय गतिविधियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण थी। शुक्रवार को न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति अगस्टिन जार्ज मसीह की पीठ ने यह महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। फैसला आते ही चर्चा का विषय भी बन गया, क्योंकि इस जमीन पर निचली अदालतों के आदेश के बाद अतिक्रमण मुक्त करवाने की कार्रवाइयां शुरू हो गई थी। अब यथास्थिति बनाने के निर्देश दे दिए हैं। इस मामले में और आगे सुनवाई जारी रहेगी, लेकिन फिलहाल एक झटका जिन्हें उम्मीद थी ये जमीन मिल जाएगी उन्हें लगा है। पीड़ादायी खबर ये भी है कि टोंक सवाई माधोपुर लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस सांसद एवं पूर्व डीजीपी हरिश्चंद्र मीना के बेटे हनुमंत मीना का गुरुवार को निधन हो गया था। आज उनके आवास पर तमाम उनके शुभचिंतक, परिवारजन, समर्थक मिलने भी पहुंच रहे हैं और उनसे मिलकर संवेदनाएं व्यक्त कर रहे हैं। पारिवारिक सूत्रों के अनुसार हृदयाघात के कारण उनका निधन हुआ था और 35 वर्ष की आयु के युवा बिजनेसमैन थे। बेहद मिलनसार स्वभाव के थे। पूरे राजस्थान और उनके समर्थकों में दुख की लहर है। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीना जब उनके आवास पर पहुंचे तो जो सुख की बधी वो पीड़ा में डालने वाली थी और एक बेटे के जाने का दर्द पिता पर कैसा होता है वो भी आज उनके समर्थकों ने महसूस किया। खबर सवाई माधोपुर से है। 65 साल की बुजुर्ग महिला के पैर के पंजे काटकर बदमाश चांदी के कड़े ले गए। राजस्थान में कानून व्यवस्था पर लगातार सवालिया निशान उठ रहे हैं। हालांकि सरकार कहती है वो अपराध रोक रहे हैं। घटना के बाद महिला बेहोश हो गई थी। होश में आने पर रेंगते हुए रास्ते में आई, मदद मिली भी। हालांकि गंगापुर इलाके में ये घटना जो बुधवार रात की है उसके बाद उन्हें जयपुर रेफर किया गया और पुलिस ने त्वरित खुलासा करते हुए बदमाश और उनकी महिला मित्र को अरेस्ट कर लिया, जो उनके पूर्व परिचित बताए जा रहे हैं। रोजगार दिलाने के नाम पर इन्हें बुलाया गया था। जयपुर नगर निगम ग्रेटर की प्रस्तावित एग्जीक्यूटिव कमेटी की बैठक में हंगामा मच गया जब एक सड़क और पार्क का नामकरण
अमर सुखदेव सिंह गोगामेडी के नाम पर करने का प्रस्ताव चर्चा के लिए आया, ऐसा बताया जा रहा है। इस प्रस्ताव पर भाजपा और कांग्रेस के पार्षदों ने एकजुट होकर विरोध जताया, जिसके चलते बैठक शुरू होने से पहले ही स्थगित कर दी गई। मेयर सौम्या गुर्जर ने प्रस्ताव भेजने वाले की पहचान उजागर नहीं की, जिससे सवाल उठ रहा है कि आखिर इस प्रस्ताव के पीछे मंशा किसकी थी। हालांकि एक और चर्चा ये भी है कि मेयर के पति से जुड़े कमेटी के प्रस्ताव आने थे जो नहीं आए, ऐसे में भी ये बैठक स्थगित कर दी गई। आज देश और प्रदेश में करवा चौथ का पर्व मनाया जा रहा है। विवाहित महिलाओं ने अपने पति की लंबी आयु और दाम्पत्य जीवन की सुख समृद्धि के लिए निर्जला व्रत रखा है। तो फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे इनसाइड राजस्थान में। नमस्कार।